बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़खरुल्लाह आपको ऑनलाइन क्लासेस में मैं खुशामदीद कहता हूँ। सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स हम कर रहे थे जिसमें 7 यूनिट हमने स्टार्ट किया हुआ था। इस 7 यूनिट में हमारे पास जो है 7.2 एक्सरसाइज हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। 7 यूनिट जो है वो वेक्टर्स के बारे में है और इसमें हमने वेक्टर एडिशन, यूनिट वेक्टर और ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ी हैं। ये सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स से और फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स से थोड़ा रिलेटेड है, तो उस लिहाज से इसमें आसानी होती है। जिसमें हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है, या जिसमें हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है, या जिसमें हमने वेक्टर फाइंड करना होता है, या पैरेलल वेक्टर्स। अभी क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास एक्सरसाइज 7.2, यहाँ 7.1 लिखा गया गलती से, 7.2 का है, जिसमें हमारे पास जो है 2 वेक्टर्स फाइंड करने हैं जो पैरेलल हैं। तो वेक्टर्स की हमारे पास फार्मूला है, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड 2 गिवन है क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होता है। तो अब यहाँ पे हम इसकी जगह जो है वो 2 पुट कर देंगे और मैग्नीट्यूड की जगह 2 पुट कर देंगे क्योंकि ये 2 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, और इसके साथ प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने 2 पैरेलल वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 2 पैरेलल वेक्टर्स इस तरह हो सकते हैं कि एक जो है वो सेम डायरेक्शन में होगा और एक जो है वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन वाले के साथ प्लस और अपोजिट डायरेक्शन वाले के साथ माइनस। अब आल्सो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक वी वेक्टर जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2i - 4j + 4k, ये जो वेक्टर दिया हुआ है ये इस रिक्वायर्ड वेक्टर जिसका नाम हमने ए रखा है, इसके क्या है, पैरेलल है। अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनके यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने सुनी हुई होगी। तो इस लिहाज से ए यूनिट वेक्टर वी यूनिट वेक्टर के बराबर है, यानी ए की जगह वी पुट कर सकते हैं। अब यूनिट वेक्टर का हम फार्मूला लिखेंगे। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी यूनिट वेक्टर को अगर आपने फाइंड करना है तो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, इसी से ही हमने वेक्टर का फार्मूला निकाला है। तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वी वेक्टर ओवर वी मैग्नीट्यूड। तो अब क्या करेंगे, जो वी वेक्टर हमारे पास है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो +-2 और वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2i - 4j + 4k। और नीचे हम v का मैग्नीट्यूड लिख देंगे। v का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर्स हम ले लेंगे और साथ में स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास v का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। उसके बाद देखें +-2 और 2i, ये हमारे पास 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4i - 8j + 8k आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये 4 + 16 + 16 आ जाएगा और 32 और 36 आ जाएगा। इसका सम जो है अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 इसलिए कम ले रहे हैं क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 36 और 6 आ जाएगा, जिससे नीचे वाले 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए दोबारा 2 हम कॉमन ले रहे हैं। और अगर आप चाहें तो 2 को मल्टीप्लाई ही ना करें, ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर मैग्नीट्यूड जो है वो उसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है तो फिर हमें ये करना चाहिए। 2i - 4j + 4k ओवर 6 आ जाएगा और 2 3 क्या हो जाएगा, 6। अब इसके कंपोनेंट्स को अलग-अलग डिवाइड कर देंगे। 2/3i आ जाएगा और उसके बाद -4/3j हो जाएगा और हमारे पास +4/3k आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। तो अब देखें एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका दूसरा पार्ट है फाइंड द कांस्टेंट a सो दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल। ये 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये पैरेलल हैं। अब वेक्टर्स के पैरेलल होने के बारे में दिया हुआ है कि अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हों, यहाँ पे इसके बारे में लिख देता हूँ, सिंस v एंड w आर पैरेलल। सो इसका मतलब ये होगा कि v = उसको cw लिखा जा सकता है। तो v को हम लिख देंगे cw और इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये वेक्टर्स के पैरेलल होने की अलामत है। जैसे पहले भी एक अलामत हमने पढ़ी है कि दोनों के यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं।
लेकिन हमारे पास जो है अगर किसी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के कांस्टेंट मल्टीपल में लिख देते हैं तो वो वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब v और w की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। v की वैल्यू i माइनस 3j प्लस 4k और w की वैल्यू ai प्लस 9j माइनस 12k आ जाएगा। अब c को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड वेक्टर में c को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, aci प्लस 9cj माइनस 12ck आ जाएगा। अब जो है हमारे पास क्या होता है, ए कंपोनेंट जो जब दो वेक्टर्स बराबर होते हैं तो आई कंपोनेंट आई के बराबर होता है और जे कंपोनेंट जे के बराबर होता है। तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। तो इक्वल वेक्टर होने की वजह से आई कंपोनेंट, यहाँ पे पहले वेक्टर में आई कंपोनेंट जो है वो 1 के बराबर है। आई कंपोनेंट आई के जे के और के तो आई कंपोनेंट 1 है। 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी। इसी तरह माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9c। और इसी तरह हमारे पास 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 12c आ जाएगा। अब यहाँ से दूसरी इक्वेशन जो हमने लिखी है, ये 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगी और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1/3 आ जाएगी। इस c की वैल्यू को जो इक्वेशन नंबर 1 जो शुरू में हमने लिखी है उसमें हम पुट कर देंगे। तो ये 1 इज इक्वल टू a और c की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/3 और ये -1/3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब देखें, ये जो लास्ट इक्वेशन है इसको हमने इसलिए सॉल्व नहीं किया कि हमारा मकसद तो a की वैल्यू फाइंड करना था, इसको सॉल्व भी नहीं करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे भी तो c की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है, हमारा पर्पस जो है a की वैल्यू हासिल करना था वो पूरा हो गया, तो इसलिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट हम कर रहे हैं। इसमें भी हमने वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ 5 है और इसकी डायरेक्शन में है। हम लेट कर लेते हैं a वेक्टर है और वेक्टर फाउंड करने का मामूल मैग्नीट्यूड इन यूनिट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड हमारे पास यानी लेंथ हमारे पास गिवन है, वो हम क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं। जो माइनस लिखा हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन की है। सिंस a एंड v आर पैरेलल, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। सो a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v यूनिट वेक्टर आ जाएगा। दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनके यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब फार्मूला में जहाँ पे a यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है वहाँ v यूनिट वेक्टर लिख दिया और v यूनिट वेक्टर का फार्मूला पुट कर दिया। अब v वेक्टर पुट कर दिया और नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब ये 1 + 4 + 9 हो जाएगा अंडर रूट और ये हमारे पास इसको ऐड अप करेंगे, ये 14 स्क्वायर रूट। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं i - 2j + 3k और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 14 स्क्वायर रूट। अब इसको सेपरेटली हम लिख देंगे और 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा -5i ओवर 14 स्क्वायर रूट यानी -5/14 स्क्वायर रूट i प्लस 2/14 स्क्वायर रूट j और आखिर में हमारे पास +3/+15। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा 7.2 क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका डी पार्ट है। इसमें हमारे पास a एंड b वेक्टर्स दिए हुए हैं और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है, ये क्या है, पैरेलल है इस गिवन वेक्टर के। लेट u कर लेते हैं, जो वेक्टर हम फाइंड करने जा रहे हैं उसको हम जो है, ये पहले वेक्टर को हम u का नाम दे देते हैं और दूसरे वेक्टर को हम v का नाम दे देते हैं। और यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों u और v क्या है, पैरेलल हैं। तो u इज इक्वल टू सी वी लिख सकते हैं या v इज इक्वल टू सी यू भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंस u एंड v आर पैरेलल सो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी वी आ जाएगा। अब इस फार्मूला जो हमने बनाया है पैरेलल की वजह से जो बना है, इस फार्मूला में u की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर c और v की वैल्यू भी पुट कर देंगे। अब c को इनर वैल्यूज़ के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे +4k और c को जब इनर वैल्यूज से aci + bcj - 2ck, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब 3 इक्वेशंस बना लेंगे क्योंकि वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल हैं। जब वेक्टर्स इक्वल हों तो i कंपोनेंट i के बराबर होता है, j कंपोनेंट j के बराबर होता है। तो i कंपोनेंट 3 है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ac है, तो ये एक इक्वेशन। bc इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और -2c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सबसे पहले c की वैल्यू फाइंड करेंगे, c इज इक्वल टू 4/-2 यानी हमारे पास -2 आएगा। जब इसमें पुट करेंगे
सी की वैल्यू -2, तो उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, b इज इक्वल टू -1/-2, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी c की वैल्यू हम -2 यूज़ करेंगे, ये वाली वैल्यू उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, a इज इक्वल टू -3/2 आ जाएगा। सो a की वैल्यू -3/2 आ गई है और b की वैल्यू 1/2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11 देखें, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन वेक्टर्स। अब इसमें पहले पार्ट में गिवन वेक्टर v है 3i - j + 2k। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करते हैं, i कंपोनेंट का भी स्क्वायर ले लेते हैं, j कंपोनेंट का भी स्क्वायर और k कंपोनेंट का भी स्क्वायर ले लेते हैं और स्क्वायर रूट और दरमियान में प्लस लगाते हैं। 9 + 1 + 4 आ जाएगा, ये 14 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब डायरेक्शन कोसाइंस के हमारे पास 3 होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, LMN उन्हें कहा जाता है। जब कोई वेक्टर स्पेस में होता है जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसे अल्फ़ा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गैमा, और जब उन पे कॉज अप्लाई कर देते हैं उसका मैथमेटिकल वे है, L का फार्मूला होता है, ये डायरेक्शन कोसाइन को LMN से डिनोट किया जाता है, x/v मैग्नीट्यूड और m इज इक्वल टू y/v मैग्नीट्यूड और z/v मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब उसके बाद जो है हम ये जो वैल्यू हैं, ये पहली वैल्यू x हो जाएगी 3/14 स्क्वायर रूट और -1/14 स्क्वायर रूट और उसके बाद 2/14 स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हम दूसरे पार्ट में भी यही करेंगे। सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट आ जाएगा 36 + 4 + 1 आ जाएगा और जब इसको करेंगे 41 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब 41 स्क्वायर रूट को हर कंपोनेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। जो गिवन वेक्टर है उस गिवन वेक्टर में हम जो है जो डायरेक्शन कोसाइन है उस लिहाज से हम उसको करेंगे y/u मैग्नीट्यूड n इज इक्वल टू z/u मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो जो मैग्नीट्यूड है हर कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, 6/41 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह -2/41 स्क्वायर रूट और 1/41 स्क्वायर रूट, ये गिवन वेक्टर के जो x कंपोनेंट y है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे PQ फाइंड करना है और उस PQ के डायरेक्शन को साइन फाइंड करना है। PQ का फार्मूला OQ - OP, तो OQ और OP की वैल्यू पुट करके हमने इनको माइनस किया। इस तरह हमारे पास PQ और अब PQ मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट ले लेंगे, -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, 4 + 16 और ये 21 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास PQ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब PQ के डायरेक्शन को साइन फाइंड करने के लिए x/PQ मैग्नीट्यूड और y/PQ मैग्नीट्यूड और z/PQ मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। तो हर एक को डिवाइड करेंगे, x कंपोनेंट -1 के बराबर है ओवर 21 स्क्वायर रूट, y कंपोनेंट जो है वो 2 के बराबर है ओवर 21 स्क्वायर रूट और -4/21 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। अब क्वेश्चन नंबर 12 आखिरी क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज का। इसमें देखेंगे कि कौन से 3 ऐसे एंगल्स हैं जो डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। और डायरेक्शन एंगल्स तभी होते हैं जब ये फार्मूला लागू हो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, अल्फा की वैल्यू, पहली वैल्यू को अल्फा, दूसरी वैल्यू को बीटा और तीसरी वैल्यू को गैमा सपोज कर लिया। अब इस फार्मूला जो हमने जिसकी लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, इसमें अल्फा की जगह 45, बीटा की जगह भी 45 और गैमा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 60 पुट कर देंगे और cos 45 1/2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर और प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये हमारे पास तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा, 2 + 2 + 1 आ जाएगा और 5/4 एस की यूनिट्स, ये हमारे पास जो है एस की यूनिट्स नहीं, ये इक्वल टू 1 नहीं है। तो जो गिवन 3 एंगल्स हैं वो डायरेक्शन एंगल्स नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास इसका आंसर क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड यानी 1 के बराबर आना चाहिए। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी हम देखेंगे। दूसरे पार्ट में पहली वैल्यू 30, दूसरी 45, 60, फार्मूला वही है। इस फार्मूला में अल्फ़ा की जगह 30, बीटा की जगह पहली वैल्यू यानी अल्फ़ा, दूसरी वैल्यू बीटा और तीसरी वैल्यू गैमा सपोज कर लेंगे। वैसे इसको जिस तरह मर्जी आप सपोज कर सकते हैं, सेकंड वैल्यू को भी अल्फ़ा कर सकते हैं। तो लेकिन फ़िलहाल आप ये है कि तरतीब से चलते हुए इसको इस तरह करें, 60 डिग्री आ जाएगा। फिर इसके वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर।
अब स्क्वायर्स को करें 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, 4 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 + 2 + 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 6/4 विच इज़ इक्वल 2/3/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये जो गिवन है ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल्स नहीं, ये जो ट्रिपल्स हैं ये हमारे पास जो है डायरेक्शन एंगल्स नहीं हैं। यही फैसला हमने देना था कि अब उसके बाद देखें तीसरा पार्ट देखें, अल्फ़ा की वैल्यू 45, बीटा की 60 और गामा की 60। राइट हैंड साइड लेकर हम इसमें तीनों एंगल्स क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। कॉस स्क्वायर 45 आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 60 और ये वैल्यूज़ जो है हम पुट कर देंगे। सेकंड 60 है 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर और ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा प्लस 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। 4 एलसीएम आ जाएगा 2 + 1 + 1, ये 4/4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इससे साबित हुआ कि ये क्या हैं, डायरेक्शन एंगल्स हैं। आपको लेक्चर में किसी बात की समझ नहीं आए तो आप मैसेज करें। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसको लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।